नमस्ते। मैं आचार्य वीना चड्ढा आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सबको प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। हम सबकी ज़िंदगी में भगवान का एक अलग मीनिंग है। चाहे हम किसी भी देश में हों, किसी भी धर्म को, कल्ट को मानते हों, लेकिन भगवान को याद ज़रूर कर लेते हैं। जब कभी हम पे बहुत मुसीबत आती है, हमें लगता है हमारे सारे काम बिगड़ रहे हैं, कोई काम सीधा नहीं हो रहा, हम या हमारा कोई अपना कोई नियर डियर हॉस्पिटल में बेड में पड़ा होता है, जब हमारे एग्ज़ाम्स आते हैं, जब हमारा इंटरव्यू होना होता है, जब हमारे बच्चों पे कोई मुसीबत आती है, जब बच्चों के लिए हम चिंतित होते हैं, और कई बार तो हमें जब ऐसा लगता है कि हमें बिजनेस में बहुत पैसा टपक रहा है, बहुत पैसा मिल रहा है, तो भी भगवान को याद कर लेते हैं। हमें लगता है ना, शायद हम इस लायक नहीं हैं कि हमको इतना पैसा मिल रहा है। और कभी कभी तो हम त्योहारों पे भी भगवान को याद कर लेते हैं। अब भगवान को हम मानते हैं या नहीं मानते, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे हम तो भगवान को नहीं मानते। भगवान को मानना या ना मानना अपनी चॉइस है, वो आपकी अपनी इच्छा है। लेकिन क्या भगवान को किसी ने देखा है? क्या उसको महसूस किया है? भगवान होता क्या है? भगवान किसको कहते हैं? क्या कभी सोचा? पहले हम देखते हैं भगवान का मतलब क्या है। भगवान में सबसे पहले आता है भा। भा का मतलब भूमि, अर्थ, जमीन। गा का मतलब गगन, स्काई, आसमान। वायु का मतलब वायु, हवा, एयर। और आ का मतलब अनल यानी आग। ना का मतलब नीर यानी जल। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो हुआ आकाश, वायु, गगन, पृथ्वी, अनल, आग, पानी, यानी पंचभूत। यानी पंचभूत ही भगवान है। ये पूरी सृष्टि इन पंचभूत से तो बनी है। ऐसे रिसोर्सेस जो अनलिमिटेड हैं, जो बायस नहीं हैं, जो सबके लिए बराबर हैं, सबके लिए देते हैं और खुले दिल से देते हैं, विदाउट एनी पार्शलिटी देते हैं। आप कहेंगे ये पंचभूत से तो हमारा शरीर भी बना हुआ है, हमारा शरीर भी तो पंचभूत से ही है ना, तो क्या हम भी भगवान हैं? क्योंकि पंचभूत तो हमारे अंदर भी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब ये बताएं, हम कहते हैं नहीं नहीं, हम भगवान नहीं हैं। भगवान तो परमात्मा होता है। परमात्मा यानी परम आत्मा, ऐसी आत्मा जो सर्वश्रेष्ठ है। अगर वो परमात्मा है तो हम भी तो आत्मा है, हमारे अंदर भी तो आत्मा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ क्या हम उस परमात्मा के ही अंश हैं? वो परमात्मा है, हम आत्मा हैं। तो इसका मतलब वो जो परमात्मा है वो कोई हमारा माई बाप होगा, हमारा कोई एंसेस्टर होगा, हमारा कोई पूर्वज होगा। अगर वो हमारा पूर्वज है, हमारा एंसेस्टर है, हमारे माई बाप है, तो जो क्वालिटी उसके अंदर है वही क्वालिटी तो हम में होगी। तो इसका मतलब हमारे अंदर भी भगवान है। और हम क्या करते हैं, अपने अंदर के भगवान को निकाल कर बाहर रख देते हैं और मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, गिरजा में उसको ढूंढते हैं। और फिर उसके आगे हम गिड़गिड़ाते हैं, हम तो बेसहाय हैं, हम बहुत कमज़ोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, अब जो कुछ करना है आपने करना है, हम इस लायक नहीं हैं। और हम उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। अब मुझे ये बताएं, चाहे वो राम, हम भगवान किसको कहते हैं? हम कहते हैं राम को, श्री कृष्ण को, गुरु नानक, ईसा मसीह,
प्रोफेट मोहम्मद, साईं बाबा, यानी ये जितने भी लोग हैं, तो क्या ये भगवान थे? अच्छा, अगर ये भगवान थे तो जब ये धरती पर थे उसके पहले भी तो ये सृष्टि चल रही थी, उसके पहले भी पंचभूत था। यानी इसका मतलब जब वो थे तो उनसे पहले भी भगवान था। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ये लोग थे, हम कह सकते हैं, हम इनको युग पुरुष कह सकते हैं, हम इनको हीरो कह सकते हैं, हम इनको लीडर कह सकते हैं, हम इनको ये कह सकते हैं कि वो हमारे कष्ट दूर करने वाले आए, हम इनको मसीहा कह सकते हैं, हम इन्हें कोई भी नाम दें, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इतना समझ में आता है कि ये लोग ऐसे थे जिन्होंने जो हमसे खास थे और हम सबके लिए किया, उन सबके लिए किया, और बिना किसी पार्शैलिटी के, बिना किसी भेदभाव के, और उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था, पूरा उन्होंने त्याग किया। और क्या खासियत थी उनमें? बहुत शक्ति थी, बहुत तेज था, बहुत प्रताप था। यानी ये जो पंचभूत था, इस पंचभूत को उन्होंने 100% उनको एनर्जाइज किया था। यानी 100% पंचभूत को उन्होंने इस्तेमाल किया था। यानी जो पंचभूत शक्ति है जिससे पूरी सृष्टि बनी है, जो पंचभूत के बाहर कुछ नहीं है, यानी अगर हम उस पंचभूत को पूरी तरह से इस्तेमाल कर लें, उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करें, और वो इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए ना करें, किसी के लिए करें, जो दुखी है, जो परेशान है, परोपकार के लिए करें, तो मतलब हम भगवान बन गए। अब गीता में श्री कृष्ण ने यही कहा है ना, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत। यानी जब जब भी पूरी धरती पर दुख आता है, लोग कष्ट में आते हैं, तो कोई ना कोई अवतार लेता है और वो उनके कष्ट दूर करता है, और वही भगवान बन जाता है। यानी जो दूसरों के कष्ट दूर करे और कष्ट दूर करने के लिए इस पंचभूत की शक्ति को पूरा एक्सरसाइज कर ले, वही भगवान है। अच्छा, क्या आपने कभी महसूस किया अपनी जिंदगी में कोई ऐसे पल, कुछ क्षण, कुछ सेकंड, जब आपने उन सेकंड में किसी के लिए कुछ किया है, और जब किया तो आपका अपना कोई स्वार्थ नहीं था और आपने पूरी शक्ति लगा दी थी, जितनी ताकत थी वो आप में लगा दी थी। अब नदी में कोई बच्चा गिर जाता है और उसको बचाने के लिए उसके माँ बाप चिल्लाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, तो अचानक ही कहीं से कोई आता है जो ना बच्चे को जानता है, ना माँ बाप को जानता है, और उसको शायद तैरना भी नहीं आता, फिर भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर गिरता है पानी में और उस बच्चे को बचा लेता है। हम कहते हैं ना, अरे अचानक ही कोई भगवान का अवतार आया, कोई भगवान के रूप में आया और बच्चे को बचा लिया। सड़क पर एक्सीडेंट होता है और व्यक्ति खून खून से लथपथ है, तो अचानक ही कोई उस भीड़ में से ही कोई एक आगे आता है और फटाफट उसको लेकर हॉस्पिटल में चला जाता है। हम कहते हैं कोई भगवान के रूप में आया और उसने जान बचा दी। और डॉक्टर्स के बारे में तो हम कहते ही हैं, कहते हैं ना, डॉक्टर तो भगवान है, क्योंकि वो लोगों की जान बचा लेते हैं। यानी ऐसे ही तो लोग हैं ना, जो किसी के लिए कुछ करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, और अपना सुध-बुध खो जाते हैं और पूरी शक्ति लगा देते हैं। अब आप बताएं, एवरेस्ट पर जो चढ़ा था, जो चांद पर चला, मंगल पर जो पहुंचे, हमारे लाखों साइंटिस्ट जिन्होंने हमको स्टोन एज से लेकर आज इतनी कंफर्ट की दुनिया दी, इतने आविष्कार किए, क्या वो अपने लिए किए थे? अपने लिए तो नहीं किए थे, वो समाज के कल्याण के लिए किए थे। और उसमें वो रात दिन बिना खाना खाए पिए जितने हमारे साइंटिस्ट थे, वो दिन रात लगे रहते थे खोज में, अपनी पूरी एनर्जी को लगाकर। वो तभी तो भगवान हुए ना। अब आप बताएं,
एक हिंदी में मशहूर हमारे कवि सूरदास हुए हैं। वो जन्म से अंधे थे, ब्लाइंड थे, लेकिन जब उनकी रचना को हम सुनते हैं, जो कृष्ण का जो वर्णन किया है, जो उसके रूप का वर्णन किया है, शायद जिनको भगवान ने आंखें दी हैं, जिन्होंने रंगों की दुनिया देखी है, शायद वो भी इतना सुंदर वर्णन नहीं कर सकते। तो वो कैसे किया? वो उनके अंदर की पंचभूत शक्ति थी, यानी पंचभूत शक्ति का ऐसा उन्होंने उसका इस्तेमाल किया कि सामने कलाकृति आ गई। तो क्या हम भी कभी कभी भगवान बन सकते हैं? और होता क्या है, जब हम लाचार होते हैं, जब हम भीख मांगते हैं, जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं, हम परेशान होते हैं कि हमारा कोई काम नहीं हो रहा, तो हमारी इस फीलिंग को एक्सप्लॉइट करने के लिए कई तरह के गुरु बाबा संप्रदाय बन जाते हैं और हमें एक्सप्लॉइट करते हैं। क्या वो भगवान है? वो भगवान नहीं है। भगवान आप और हम ही हैं, हमारे अंदर ही है। जो हम कुछ कुछ क्षण कभी कभी किसी के लिए कुछ कर लेते हैं बिना किसी स्वार्थ के, वही भगवान है। कबीरदास ने बोला है ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। यानी जो मृग है, मृग को खुशबू आती है, एक फ्रेग्रेंस आती है, और उस फ्रेग्रेंस को ढूंढने के लिए वो जंगल में भटकता रहता है, जबकि वो फ्रेग्रेंस उसकी अपनी नाभि से आती है, उसको नहीं पता होता। इसी तरह कबीरदास जी कहते हैं कि हर घट घट में, हर शरीर के अंदर राम है। राम का मतलब दशरथ पुत्र नहीं, सब में रमने वाला, सब में रमने वाली वो पंचभूत शक्ति, वो सबके अंदर है। आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर है। बस हमको उस शक्ति को पहचानना है। जिस दिन हम अपने लिए नहीं करेंगे, किसी दूसरे के लिए करेंगे, जब हमें ये नहीं होगा कि ऐसा करने से हमारी वाहवाही होगी, हमारा नेम होगा, हमारा फेम होगा, या हमको पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जब हम कल्याण के लिए करेंगे तो अपनी सारी पंचभूत शक्ति को, ये वही पंचभूत शक्ति तो थी जो हनुमान जी ने सीता माता को ढूंढने के लिए, लक्ष्मण को बचाने के लिए आसमान पर उड़ गए। ये वही इंसान तो थे। क्या कभी इंसान उड़ते हैं? पक्षी उड़ते हैं ना, इंसान नहीं उड़ते, क्योंकि इंसान ने वो शक्ति अपनी उसको एनर्जाइज नहीं किया, उसको समझा नहीं। जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि हम असंभव को संभव कर सकते हैं और असंभव को संभव भी कर सकते हैं और दूसरों के लिए कर सकते हैं, हम उस दिन भगवान बन जाएंगे। आप भी भगवान बन जाएंगे। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि कुछ कुछ क्षण अपनी ज़िंदगी में इकट्ठे करें, जब हम और बिल्कुल निर्जल होकर, जिसमें हमारा भोलापन हो। हम कहते हैं ना बच्चों को, बच्चे तो भगवान का रूप है, उनमें कोई राग द्वेष नहीं है। डॉक्टर को बोलते हैं, कोई कभी कुछ बचाता है तो कहते हैं ये भगवान है। हमको बस वही रूप अपना कभी कभी याद कर लेना है, कुछ कुछ क्षण याद करना है, जब जब उन क्षणों की जरूरत हो। बस मैंने तो यही समझा है कि इसी को भगवान कहते हैं। हो सकता है आपकी विचारधारा अलग हो, लेकिन इसको समझें और ऐसे क्षणों को इकट्ठा करें और उनको बढ़ाएं। फिर देखिए ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। धन्यवाद।